जंग का होता है। माहौल काफ़ी टेंस हो जाता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं अगर इंडिया की तरफ से कोई छक्के चौके मार रहा है तो मैं ऑब्वियसली ताली बजाता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ इग्नोर करके। इस तरह के हालात काफी टेंस रहते हैं, इसलिए कि हर थोड़ी देर यस, थोड़ी देर मैं यूं बैठी यस, तो आदमी को कैसा लगेगा बराबर में बैठे हर थोड़ी देर यस यस, तो मुझे तो भाई बुरा ही लगेगा ना। और मेरा ये कि मैं ब्लॉक कर देती हूँ 1-2 दिन के लिए व्हाट्सएप पे कि नो मैसेज, अब मैसेज नहीं करना, मुझसे बात नहीं करना, या जो भी है वो तो मैच था, वो तो कोई बात नहीं है, अगली दफा तुम जीत जाओगे। मेरा नाम खुर्रतुल ऐन अली है, मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से हूँ, और इस वक्त आप देख रहे हैं मैं पाकिस्तान की शर्ट पहनी हूँ और इंडिया मेरे बराबर में बैठा हुआ है, और अब हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। हमारी बड़ी लंबी कहानी है वीर ज़ारा वाली, अगर फिल्मों का भी करें, और हम पहले 5 साल मलेशिया में रहे, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में आ गए, अब ओवर टू अली। मेरा नाम मोहम्मद अली इकबाल है, मैं इंडिया से हूँ और मैंने सारी एजुकेशन भी इंडिया से की और उसके बाद हमारी शादी हो गई। तो मैं तो अपनी एजुकेशन बताना ही भूल गई। हाँ, मैं वैसे बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और मैं आईटी इंडस्ट्री में लास्ट 15 ईयर से यहाँ मेलबर्न में काम कर रही थी। अब मैं मास्टर्स इन एजुकेशन मेलबर्न यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। मैंने कहा मैं कैसे पीछे रह जाऊँ, इंडिया आगे निकल जाए एजुकेशन में, ना। हमारी स्टोरी ऐसी है कि हम रिश्ता ऑब्वियसली रिलेटिव्स हैं और मैं 2-3 बार पाकिस्तान गया और ये लोग भी आते रहते थे, पता नहीं क्यों गए, एवरी 8-10 ईयर्स आते रहते थे और हमारी मुलाकात हुई और फिर बाद में ये हुआ कि वी लाइक ईच अदर, और उसके बाद हमारे पेरेंट्स भी, उन्होंने भी ओके किया, एग्री किया और फिर वी गॉट मैरिड। हमारी शादी मैच के वीज़े पे हुई थी, इसलिए कि वीज़े नहीं मिल रहे थे, तो जो कराची में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था तो फिर हमारा उस ज़माने में वो ही हुआ कि माँ बाप के कि मैच का वीज़ा ले लेते, तो आपको 14 दिन का वीज़ा मिला था। हाँ, मैं 14 दिन के वीज़े पे मैच देखने के लिए आया था और वहीं हमारी शादी हुई और मैंने मैच देखा उसमें इंडिया का, ये मेरे साथ गई थी, मैच भी इंडिया जीता था, कराची वाला वो 3 रन से, तो काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था, वहीं आपकी बदकिस्मती स्टार्ट हो गई थी, ये भी आप याद कर लें। पाकिस्तान इंडिया का मैच एक ऐसी चीज़ होती है कि सारे इमोशंस जो है ना सब होते हैं, दुश्मनी लगने लगता है, सब भूल जाता है आदमी कैसा है, बड़ी तकलीफ होती है खुशी देख के उस वक्त। वैसे तो आदमी दुआएं करता है कि भाई खुश रहें, और लेकिन वो ये वाहिद खुशी है जब वो खुश हो रहे होते हैं ना, तो मुझे बड़ी जलन होती है, मैं सच ही बोलूँगी, सॉरी। और ऐसा है कि पिछली दफ़ा भी एडिलेड में जब हम गए थे, वहाँ मैं गई और इसी तरह की शर्ट पहन के चले गए और वहाँ पे सारे इंडियंस भरे थे, और पाकिस्तान की बदकिस्मती का दिन था उस दिन। वो पिटाई की है, वो जितनी दफ़ा वो छक्के या चौके मारते थे, मेरे पीछे बोतलें बचती थी सर में, और मेरा बच्चा 9 साल का बराबर में पाकिस्तान की शर्ट, वो रोई, हम क्यों हार जाते हैं मैच हमेशा। मैं कह रहा हूँ चुप रहो। बेटा मेरा पाकिस्तान में पैदा हुआ है, तो वो तो डाई हार्ट सपोर्टर है पाकिस्तान का, कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए मामला। मेरी बेटी जो है वो मुझसे बहुत अटैच्ड है, तो वो काफ़ी इंडिया से, मेरी वजह से इंडिया को भी सपोर्ट करती है थोड़ा बहुत, और उसको लगता है कि उसके डैडी, फैमिली में उसके 2 लोग एक तरफ हो गए हैं और उसके डैडी अकेले हैं, तो वो अपने डैडी की तरफ सपोर्ट में आ जाती है। मैच में शुरुआत होने से ही अगर लाइक चौवे छक्के पड़ना शुरू होते हैं, वहीं से माहौल काफ़ी टेंस हो जाता है, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली स्माइल करना पड़ता है, डिप्लोमेटिकली बात करनी पड़ती है। ऑब्वियसली सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया जीतता है तो खुशी होती है। नहीं, सच्चाई है, मुश्किल से ही मुस्कुरा पाते हैं, इसलिए कि मुझे बहुत अफसोस होता है और बहुत तकलीफ होती है कि कोई बहुत खुश है इसलिए कि इंडिया जीत गया है, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन मैंने बता दिया सच ऐसे बोलना चाहिए।